दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड की जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है हमारे बेहद पसंदीदा सीरियल रिमझिम की। और आज का एपिसोड सच में अब तक के सबसे ज्यादा रोमांचक, सबसे ज्यादा दिल को झकझोरने वाले एपिसोड्स में से एक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस सीरियल को देखते हैं, अगर आप समीर और रिमझिम की प्रेम कहानी को दिल से चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे पूरा देखिए क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो सब कुछ जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। एक एक ट्विस्ट, एक एक मोड़, एक एक सच्चाई। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बेहद ही तनावपूर्ण माहौल से। एक तरफ है अमायरा, जो कि एक ऐसी लड़की है जो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे सही और गलत का कोई फर्क ही नहीं रहा। अमायरा को समीर से प्यार है, या शायद प्यार कहना गलत होगा, क्योंकि जो वो कर रही है वो प्यार नहीं बल्कि एक जुनून है, एक खतरनाक जुनून जो उसे हर हद पार करने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, अमायरा ने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली थी कि समीर उसका है और सिर्फ उसका है। रिमझिम चाहे जितनी भी कोशिश करे, चाहे जितना भी प्यार करे समीर से, अमायरा उसे समीर के पास फटकने तक नहीं देगी। और इसी सोच ने अमायरा को एक बेहद खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। अब दोस्तों, अमायरा ने क्या किया? उसने एक ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ गैरकानूनी था बल्कि बेहद घिनौना भी था। अमायरा ने समीर को बेहोश कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अमायरा ने समीर को किसी तरह से धोखे से ऐसा कुछ पिला दिया या करवा दिया जिससे समीर बेहोश हो गया। और उसके बाद अमायरा ने समीर को एक मंदिर में ले जाकर उसके साथ शादी की तैयारी शुरू कर दी। सोचिए दोस्तों, कितना दर्दनाक है ये। एक आदमी जो बेहोश पड़ा है, जिसे होश नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ जबरदस्ती शादी रचाई जा रही है। ये प्यार नहीं है दोस्तों, यह एक अपराध है। और अमायरा इसी अपराध को अंजाम देने में लगी हुई थी। मंदिर में माहौल बना दिया गया था शादी का। पंडित जी बैठे हुए थे, फेरों की तैयारी थी, और अमायरा एक दुल्हन की तरह समीर के बगल में बैठी थी। समीर बेहोश था, उसे कुछ पता नहीं था, और अमायरा धीरे धीरे फेरे लेने लगी। वो खुश थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो देखने में तो खुशी लग रही थी, लेकिन असल में उसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा था। फेरे हो रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे अमायरा की ये साजिश कामयाब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चाई कभी ना कभी जरूर सामने आती है, और जब प्यार सच्चा हो तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। यहीं से कहानी में आता है वो बड़ा ट्विस्ट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, रिमझिम, जो कि समीर की सच्ची मोहब्बत है, उसे किसी तरह से पता चल जाता है कि समीर कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही रिमझिम को ये पता चलता है, वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती। रिमझिम के दिल में एक ही बात थी, समीर को बचाना। बस, कोई डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। वो दौड़ पड़ती है उस मंदिर की तरफ। दोस्तों, रिमझिम का ये रूप देखकर दिल भर आता है। एक लड़की जो इतनी मुश्किलों से गुजरी है, जिसने इतना दर्द झेला है, जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए हर दिन लड़ाई लड़ी है, वो आज भी हार नहीं मानती। यही है रिमझिम की असली ताकत, यही है उसका सच्चा प्यार। और दोस्तों, जब रिमझिम उस मंदिर में पहुंचती है तो जो दृश्य उसे दिखता है वो देखकर उसका खून खौल उठता है। सामने समीर बेहोश बैठा है और अमायरा उसके साथ फेरे ले रही है। यह देखकर रिमझिम का दिल एक पल के लिए टूट जाता है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल रिमझिम के अंदर की वो ताकत जाग उठती है जो हमेशा से उसके अंदर थी। रिमझिम वहां रुकती नहीं, वो सीधे आगे बढ़ती है और उस शादी को बीच में ही रोक देती है। दोस्तों, ये वो पल है जब पूरे एपिसोड का माहौल बदल जाता है। एक तरफ अमायरा है जो रिमझिम को देखकर भड़क उठती है,
वो चिल्लाती है, वो रिमझिम को धमकाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, आज रिमझिम डरने वाली नहीं है। आज रिमझिम झुकने वाली नहीं है। आज रिमझिम का सब्र का बांध टूट चुका है। रिमझिम अमायरा के सामने खड़ी होती है और उससे साफ कहती है, बहुत हो गया अमायरा, बहुत झेल लिया हमने, आज ये सब यहीं खत्म होगा। अमायरा को शायद यकीन नहीं होता कि रिमझिम इस तरह उसके सामने आ सकती है। वो अभी भी रिमझिम को कमजोर समझ रही थी, लेकिन आज वो गलत साबित होने वाली थी, बुरी तरह गलत। दोस्तों, रिमझिम पहले समीर के पास जाती है। वो देखती है कि समीर बेहोश है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रोती नहीं। वो समीर का हाथ थामती है और उसे संभालती है। उसे महसूस होता है कि समीर ठीक है, बस बेहोश है, और यह जानकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन अब बारी है अमायरा की। दोस्तों, रिमझिम अमायरा की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय होता है। वो अमायरा को देखती है और कहती है, तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी, और मैं यह सजा तुझे दिलाकर रहूंगी। अमायरा हंसती है। वो कहती है कि रिमझिम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, अमायरा नहीं जानती थी कि रिमझिम ने पहले से ही एक कदम उठा लिया था। रिमझिम ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम ने बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे अमायरा ने समीर को बेहोश किया, कैसे उसे जबरदस्ती मंदिर लाया गया और कैसे उसके साथ जबरदस्ती शादी रचाने की कोशिश की गई। ये सुनकर अमायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अब समझ आ रहा था कि खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही रिमझिम ने पुलिस को फोन किया, मंदिर का पूरा माहौल बदल गया। कुछ ही देर पहले जहां शादी के मंत्र गूंज रहे थे, जहां अमायरा अपनी जीत का जश्न मना रही थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। पंडित जी घबराकर एक तरफ हट गए। वहां जो भी लोग थे, जो अमायरा की इस साजिश में शामिल थे या बस देख रहे थे, सबके सब सकते में आ गए। और अमायरा? दोस्तों, अमायरा का वो चेहरा जो कुछ देर पहले घमंड और जीत की मुस्कान से भरा हुआ था, अब पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में वो यकीन नहीं था जो पहले था, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि रिमझिम ने आज कोई खेल नहीं खेला। रिमझिम ने आज सच में वो कदम उठाया जो शायद अमायरा ने कभी सोचा भी नहीं था। अमायरा ने सोचा था कि रिमझिम बस आएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और चली जाएगी। लेकिन आज रिमझिम ने उसे बता दिया कि सच्चा प्यार कमजोर नहीं होता। सच्चा प्यार वो ताकत है जो हर अंधेरे को मात दे सकती है। दोस्तों, अब अमायरा ने एक आखिरी कोशिश की। उसने रिमझिम को धमकाने की कोशिश की। वो रिमझिम के पास आई और बोली, रिमझिम, अगर तूने पुलिस को यहाँ आने दिया तो तू पछताएगी। मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है, रसूख है, और मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तू जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन दोस्तों, रिमझिम पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। रिमझिम शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। उसने अमायरा की आंखों में सीधे देखा और बड़े ही सधे हुए लहजे में कहा, अमायरा, तेरे पैसे और तेरा रसूख, ये सब उस इंसान के काम आता है जिसने कोई गुनाह छुपाया हो। लेकिन आज तेरा गुनाह छुपा नहीं है। आज तेरा गुनाह इस मंदिर की इन दीवारों ने देखा है, भगवान ने देखा है, और जल्द ही पुलिस भी देखेगी। दोस्तों, ये सुनकर अमायरा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि रिमझिम ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। और सच के सामने झूठ कितना भी ताकतवर हो, हमेशा झुकता है। दोस्तों, इसी बीच रिमझिम का ध्यान वापस समीर की तरफ गया। समीर अभी भी बेहोश था। रिमझिम उसके पास गई, उसके पास बैठ गई। उसने समीर का चेहरा देखा, इतना शांत, इतना बेगुनाह। उसे देखकर रिमझिम का दिल एक बार फिर भर आया। उसने धीरे से समीर का हाथ अपने हाथों में लिया और मन ही मन कहा, समीर,
तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। दोस्तों, ये पल बेहद भावुक था। रिमझिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजबूती थी। वो मजबूती जो एक सच्चे प्यार से आती है। वो मजबूती जो ये बताती है कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किलें खड़ी करे, अगर दिल में सच्चाई है तो इंसान हार नहीं सकता। रिमझिम ने समीर को धीरे से सहारा दिया। उसने कोशिश की कि समीर को होश आए। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे आवाजें दी। समीर, समीर सुनो, मैं हूं रिमझिम। उठो समीर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समीर अभी होश में नहीं आया था। अमायरा ने जो कुछ भी उसे दिया था उसका असर अभी बाकी था। रिमझिम को चिंता हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। दोस्तों, तभी बाहर से एक आवाज आई। पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज। और दोस्तों, जैसे ही वो सायरन की आवाज आई, अमायरा के पैर कांपने लगे। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मंदिर के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। कुछ ही पलों में पुलिस मंदिर के अंदर आ गई। दोस्तों, पुलिस के आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। पुलिस अधिकारी ने मंदिर के अंदर का नजारा देखा। एक बेहोश आदमी, एक घबराई हुई लड़की जो दुल्हन के कपड़ों में थी, और रिमझिम जो शांत और मजबूत खड़ी थी। सब कुछ साफ था। किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। रिमझिम ने पुलिस अधिकारी को सामने जाकर पूरी बात बताई। उसने एक एक बात बताई। कैसे अमायरा ने समीर को धोखे से बेहोश किया, कैसे उसे मंदिर लाया गया, कैसे उसके साथ जबरदस्ती शादी रचाने की कोशिश की गई। रिमझिम की आवाज में कोई कंपन नहीं था। वो साफ, सधी हुई आवाज में सब कुछ बोल रही थी। पुलिस अधिकारी ने ध्यान से सब सुना, और फिर उसने अमायरा की तरफ देखा। दोस्तों, अमायरा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका वो घमंड, वो अकड़, वो यकीन कि वो कुछ भी कर सकती है और बच सकती है, सब चकनाचूर हो चुका था। अमायरा ने एक बार फिर कोशिश की। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, साहब, आप नहीं जानते, ये रिमझिम झूठ बोल रही है। मैं और समीर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हो रही थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस अधिकारी कोई नासमझ नहीं था। उसने समीर को देखा जो अभी भी बेहोश था। उसने अमायरा से पूछा, अगर ये शादी दोनों की मर्जी से हो रही थी, तो ये इंसान बेहोश क्यों है? इसे होश में लाइए। अगर यह खुद कहें कि ये शादी उनकी मर्जी से हो रही थी, तो हम चले जाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर अमायरा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि समीर को होश में लाना उसके बस में नहीं था। और अगर समीर को होश आता तो वो खुद ही अमायरा की सारी पोल खोल देता। अमायरा चुप हो गई, और उसकी यह चुप्पी, यही उसका सबसे बड़ा कबूलनामा था। दोस्तों, पुलिस अधिकारी ने अपने साथियों को इशारा किया, और फिर वो लम्हा आया जिसका पूरी कहानी में इंतजार था।